हाय ऑल। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या निकल कर आया है कलेक्टिव गाइडलाइन साईं बाबा की कार्ड से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड वन डे। देखिए यहाँ पे एक पिंजरा है और उसमें पंछी आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को लीड करते हैं और भौतिक लाइफ में भी रहते हैं तो एक ऐसा समय आता है, एक ऐसे समय अवेकनिंग होती है, जागृति होती है, जिस दिन आपको स्वतंत्रता का एहसास होता है। आप उस पिंजरे से उड़ जाते हैं, मतलब कि आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको जहाँ जाना है, जहाँ किस तरफ से टर्न लेना है, सीधा जाना है, लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, बैक जाना है, ये सब चीज़ें जो हैं यूनिवर्स आपको गाइड करने लगता है। कब होता है? जब आपकी जो स्पिरिट है, जो आपकी जो सोल है, अलाइनमेंट होता है आपके भगवान से, जिसको भी मानते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे आप एक फ्री स्पिरिट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आपकी सोल फ्री स्पिरिट हो जाती है। आप जीने लगते हैं ज़िंदगी। हर पहलू में आप अपने हर एक एस्पेक्ट को, हर एक स्थिति परिस्थिति को जीने लगते हैं। इसी को कहते हैं फ्रीडम। इसी को कहाँ यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप एक पिंजरे से आज़ाद होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कार्मिंग क्लिनजिंग। मास्टर आर्कएंजल एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मा। यहाँ पर क्या होता है? कार्मिक क्लिनजिंग भी होती है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं उनकी बात कर रही हूँ। कार्मिक क्लिनजिंग में आपके जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो आपको मदद करते हैं ज़रूर। किस तरह से मदद करते हैं? वो स्पिरिट लेवल पर अलग अलग हायरार्कीज़ जहाँ पर होती है, वो स्पिरिट गाइड्स वहाँ से आपको डायरेक्टली मदद करते हैं। वो उनका काम होता है। तो यहाँ पर मेंशन है कि भाई आप अपना काम करते चलिए, आप डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ को करते चलिए, हर एक पल को एंजॉय करते चलिए और हर चीज़ को यूनिवर्स पर आप जिसको भी मानते हैं, जैसे कि यहाँ पर एंजेलिक मैसेज आ गया है कि मास्टर्स आर्कएंजल एंजल्स एंड गार्जियन एंजल्स आर वर्किंग। वो आपके लिए काम करेंगे। बस आपको विश्वास होना है, आपको ट्रस्ट होने की बात है कि वो लोग करते हैं काम। वो लोग किस तरह करते हैं काम, ये लोग उन्हीं का प्रोसीजर, हम जैसे लोग नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप लोगों की कार्मिक क्लिनजिंग हो रही हो, जो कर्मा की क्लिनजिंग होना है तो वो हो रही है। तो वो स्पिरिट गाइड्स, आपके माइकल्स, एंजल्स जो भी हैं, जिनको भी मानते हैं, वो आपका मदद कर रहे हैं। यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू एवरी सिचुएशन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, कलेक्टिव है। क्योंकि अकेलापन क्या होता है? अलोननेस कुछ नहीं होता। जब आप भगवान से कनेक्ट हो जाते हो, आपको ईश्वरीय तत्व का एहसास होने लगता है, तब आपको समझ में आता है कि अकेलापन ज़्यादा अच्छा होता है। अकेलापन का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बैठे हो। आप हर स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, समझते हुए, उसको डिटैचमेंट भाव से जीने लगते हो। आप भौतिकवाद को भी इंजॉय करने लगते हो और अपनी जो इनर स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, जो आध्यात्मिक जर्नी होती है, वो इनर सेल्फ की होती है, वो आपकी खुद की जर्नी होती है। तो उसको लीड करते हुए आप डिटैचमेंट भाव से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हो। तो इसमें बताया जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आप अलोन नहीं है, क्योंकि आपके साथ ईश्वरीय तत्व, साईं बाबा, आर्कएंजल माइकल जो लोग भी हैं, सब आपके स्पिरिट गाइड्स, जिनको भी आप लोग मानते हैं, वो लोग आपके साथ हैं। सो डोंट फील अलोन। अगर भगवान आपको आइसोलेशन मोड में डालता है, अगर भगवान आपको एक किनारे करता है, यूनिवर्स आपको एक तरफ को समझाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घबरा जाएं, आप कुछ समझ ना आए, नहीं। अलोननेस एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आप सिर्फ एक ही जो ईश्वरीय तत्व है, परमात्मा है, उससे कनेक्ट रहते हैं। एक अलोननेस ही एक अवस्था होती है जिसमें आपको अलग अलग तरीके के विचित्र अनुभव भी हो सकते हैं, ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। तो ये सब चीज़ें यूनिवर्सल प्लान होता है, यूनिवर्स के माध्यम से किया जाता है। तो अगर इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले में समय बिताइए, तो ये बहुत अच्छा समय है कि आप अकेले में समय बिताइए। यहाँ पर बताया जा रहा है 3C, क्योंकि जब हम अकेले में समय बिताते हैं ना, तो एक पल होता है जिससे हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, जिससे हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि अल्टीमेट सत्य क्या है इस दुनिया का? भगवान है, जो हमको हमेशा गाइड करता है, हमेशा आगे की ओर बढ़ाता है, हमेशा एक सही दिशा में, सही रास्ते में लेकर जाता है। भगवान कह लीजिए, यूनिवर्स कह लीजिए, जितने भी हायर सोर्स होते हैं उनको आप कह सकते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है 3C, कट क्लियर कैंसिल। कट क्लियर
एंड क्लिनजिंग ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट ऑफ द पास्ट। देखिए, हर की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आता जाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो किसी न किसी चीज़ से, घटना से निकलता नहीं है। तो उस घटना को, जो मेरा अनुभव कहता है, कभी लेकर नहीं बैठना है। अब आता है जाने दो, आता है ले जाने दो, जो भी करता है, मतलब अगर कोई आ रहा है तो कुछ घटना घट रही है, मतलब चाहे वो आपको हर्ट कर रही है, उसको मेमोरी को हमको ना टाइड अप नहीं करना चाहिए। उस जो गांठ है उसको खोल देना चाहिए और अपने आप को आज़ाद करना चाहिए। हमको सिर्फ अपने लिए काम करना चाहिए, अपने आप को आज़ाद करिए। तो इसमें बोला जा रहा है कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट करिए, क्लियर करिए और कैंसिल करिए, ठीक है। तभी यहाँ पे इसे कनेक्टिविटी का कार्ड यहाँ पर यही आया है, कार्मिक क्लींजिंग। कार्मिक क्लींजिंग अपने आप होती रहेगी, चिंता नहीं करिए। आपको अपना काम करते जाना है, आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपने परिवार के लिए जीना है, अपने लिए जीना है। और भगवान जो ऊपर जो बैठा है उसका, उससे कनेक्ट रहिए। यहाँ पे ये क्लियर क्लियर दिख रहा, तभी आपको ना मानसिक शांति, इनर पीस का अनुभव भी होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कर्मा। कर्मा इज़ ए कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। देखिए, हम लोग बोलते हैं ना, ये उसने कर दिया तो उसको ऐसा हो जाना चाहिए, भगवान उसको पनिशमेंट देता है। भाई, भगवान किसी को पनिशमेंट नहीं देता। हमारे अच्छे कर्म हमको अच्छा फल प्रोवाइड करते हैं, हमारे बुरे कर्म हमको बुरा कर्मा प्रोवाइड करते हैं। तो हाँ, बोलते ऐसा कुछ नहीं है कि पनिशमेंट भगवान की तरफ से मिल रही है। यहाँ पर ये चीज़ मैसेज है कि जिसने जो कर्म किए हैं उसको वैसे ही फल मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हमेशा मैं हमेशा इस बात का ध्यान भी रखती हूँ और बोलती भी हूँ कि गुड एक्शन, गुड थॉट, बस गुड एक्शन, गुड थॉट ही करना है जीवन में। सामने वाला क्या करना है, क्या कर रहा है, हम लोग क्या करते हैं, मैं खुद अपने अनुभव से बताती हूँ कि पहले, बहुत पहले की बात है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ये कर करके हम अपने दिमाग को ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई, जो गलत कर रहा है उसको उसी हाल में छोड़ दो, लेकिन अपने कर्म कभी ख़राब नहीं करो। अगर तुमको कितना भी अपमान मिल रहा है, करने दो लोगों को अपमान, क्योंकि वो उनके कर्मा का साइकिल डेवलप होता है। हमको किसी का अपमान नहीं करना है, हमको किसी के साथ गलत नहीं करना है। अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो गलत भी मत करिए, आप न्यूट्रल गियर में चले जाइए। क्योंकि क्या होता है कि साइकिल्स होते हैं कर्मा। जैसे कि अगर हम राइडर टैरो डेक में देखते हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड का क्या है, वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है, राइट। इसी तरह है कि कभी भी किसी के लिए बुरा सोचना ही नहीं है। अगर आपके लिए कोई बुरा बोलता है, सोचता है, तो वो उसके कर्मा है, कितना करेगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्मा इज़ ए कॉज एंड इफेक्ट। हर एक एक्शन का कॉज और इफेक्ट होता है। तो ये कलेक्टिव में गाइडलाइन थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट।